हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाएं, तो ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रियाओं में अपने डिस्कस किया था अपचयन, जो कि दो भागों में NaHG और ZP और HI। एक बार रिपीट कर दूं, इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसकी अभिक्रिया करते टाइम हमने क्या करना है, डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, डबल को सिंगल करके HH जोड़ना है। तो हमने ये जो डबल बॉन्ड था इसको सिंगल करके HH जोड़ा था। पिछले वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा है, पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से पहले वाली अभिक्रियाएं देखें, फिर उसके बाद आगे चलें। तो डबल बॉन्ड को सिंगल करना है, फिर HH जोड़ना है। सेकंड पार्ट जो अपना था अपचयन में, वो ZP और HI के साथ अपचयन था। तो ZP और HI के साथ हम जब भी अपचयन करते हैं तो एल्केन बनती है। तो यहाँ 6 कार्बन थे तो हेक्सेन बनी थी। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में 6 कार्बन की सीधी श्रृंखला में होने की पुष्टि करती है। तो ये दोनों अभिक्रिया हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद आई थी HCN के साथ अभिक्रिया। तो इसमें भी हमने क्या किया था, डबल बॉन्ड को सिंगल करके, डबल बॉन्ड को सिंगल कर दिया था, H पे प्लस और CN पे माइनस। तो H को O के साथ जोड़ लिया था, C के साथ CN को जोड़ दिया था, साइनोहाइड्रिन बनता है। और साइनोहाइड्रिन का बनना ग्लूकोज में कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में या तो एल्डिहाइड है और या कीटोन है। और जब हमने हाइड्रोक्सिलामीन से क्रिया करवाई थी तो इसके हाइड्रोजन उसके ऑक्सीजन से जोड़ के जल निकाला था, तो ऑक्सिम बनता है। ऑक्सिम का बनना भी इसमें कार्बोनिल समूह की पुष्टि करता है। फिर हमने डिस्कस किया था अगला एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण में हमने एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था, जिसका फार्मूला मैंने आपको बड़े सिस्टमेटिक तरीके से बता दिया था कि फार्मूला इसका यूँ बनाना है। तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हमने जब अभिक्रिया की थी तो वहाँ पेंटा एसिटिल समूह जुड़े थे। आगे भी अभिक्रियाएँ आएंगी तो अम्लीय हाइड्रोजन निकाल के, यानी OH वाला हाइड्रोजन निकाल के, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल के हमने एसिटिल समूह जोड़ा था, तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बनता है, जो ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी समूहों की पुष्टि करता है। तो ग्लूकोज की ये अभिक्रियाएं हमने कर ली थी। अब जो अभिक्रियाएं हमने डिस्कस करनी है, 3 अभिक्रियाएं तो वो हैं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते हैं, ब्रोमीन जल, टोलन अभिकर्मक और फेलिंग विलन। और ग्लूकोज भी ये अभिक्रिया दर्शाता है, अतः यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती है। उसके बाद एक अभिक्रिया सांद्र HNO3 वाली डिस्कस करनी है हमने। सांद्र HNO3 प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की पुष्टि होती है और फेनिल हाइड्रोजन के साथ ओसाजोन बनता है। ये अभिक्रियाएं अपनी पेंडिंग है जो हमने डिस्कस करनी है। मैं फिर निवेदन करूंगा, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो कृपया डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहले वो वीडियो देखें और फिर ग्लूकोज की अगली अभिक्रियाएं करें। तो अब हमने पढ़ना है ग्लूकोज की ये 3 अभिक्रियाएं जो केवल एल्डिहाइड दर्शाते होते हैं, कीटोन ये अभिक्रियाएं नहीं दर्शाते। तो और ग्लूकोज भी ये अभिक्रिया दर्शा जाता है, तो ये अभिक्रिया दर्शाते हैं केवल एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज भी दर्शा जाता है, तो इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो ये अभिक्रियाएं दर्शाता ही नहीं ग्लूकोज। तो ये अभिक्रियाएं एल्डिहाइड समूह की विशेषताएं तीनों। फिर एक सांद्र HNO3 के साथ और एक फेनिल हाइड्रोजन के साथ। तो ये देखें अब कि कैसे होती हैं ये अभिक्रियाएं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि। तो ग्लूकोज का फार्मूला यहाँ वापस लिख रहा हूँ, HC डबल बॉन्ड O, 6 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में थे हमारे पास। फिर हर कार्बन के साथ हमने OH लगाया था और शर्त रखी थी कि तीसरे कार्बन का OH जो है वो लेफ़्ट साइड में लगाना है। तो ये ग्लूकोज की संरचना थी। अब ये जो अभिक्रियाएं हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड की पुष्टि वाली 3 अभिक्रियाएं हमारे पास हैं। एक तो Br2 + H2O, दूसरी टोलेन अभिकर्मक के साथ, और तीसरी फेलिंग विलन के साथ। तो ये 3 अभिक्रियाएं हमने पहले डिस्कस करनी है। ये तीनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। ये जो तीनों अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। ग्लूकोज जो है वो इन तीनों का अपचयन कर देता है। ग्लूकोज ब्रोमीन का भी अपचयन करता है, टोलन अभिकर्मक का भी अपचयन करता है और फेलिंग विलन का भी अपचयन करता है। अब अपचयन कैसे करेगा वो क्लियर कर लें। अब जैसे यहाँ ब्रोमीन पे 0 आवेश है, कोई आवेश नहीं है ब्रोमीन पे,
तो इसको -1 में परिवर्तित कर देगा। तो ऋणावेश में वृद्धि अपचयन कहलाती है, 0 से -1 बना देगा। टोलन विक्रमक में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ Ag प्लस आएगा, Ag प्लस आएगा, +1 आएगा यहाँ, तो +1 को 0 कर देगा। धनावेश में कमी अपचयन कहलाती है। और फेलिंग विलन में +2 आएगा, तो +2 को +1 कर देगा, +2 को +1 कर देगा। तो ये ध्यान रखना, यहाँ 0 है -1 करेगा, यहाँ +1 है तो 0 करेगा, यहाँ +2 है तो +1 में बदलेगा। अब ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, अपचयन करता है 0 को -1 में बदल देता है, यानी एक ही आवेश का परिवर्तन करता है, 0 को -1 में, +1 को 0 में, +2 को +1 में। यहाँ मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, पर अब अपने क्लियर करेंगे तो बड़े आराम से समझ आएगा हमारे को। अब Br2 + H2O, तो यहाँ क्या होता है, HBr निकल जाता है, HBr, तो -2 HBr, -2 HBr। अब HBr में Br पर -1 आवेश है, तो यहाँ Br 0 था, -1 बन गया। बचा क्या, O। ये O जो होता है वो एल्डिहाइड में जुड़ जाता है, O जो है वो एल्डिहाइड में यहाँ जुड़ जाएगा, तो एल्डिहाइड से एसिड बन जाएगा। O एल्डिहाइड में जुड़ गया तो ये एसिड बन गया, नीचे वाली स्ट्रक्चर वही रहनी है जो है। क्लियर, नीचे कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा है वैसा के वैसा नीचे लिख देंगे अपन। तो 2 HBr बने, बचा O, वो O यहाँ जुड़ गया तो यहाँ एसिड बन गया COOH। और ग्लूकोज से जो अम्ल बना है वो ग्लूकोनिक अम्ल है, ग्लूकोनिक अम्ल। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बना है, इसका मतलब इसमें एल्डिहाइड है, क्योंकि अगर एल्डिहाइड नहीं होता तो फिर ऑक्सीजन जुड़ता तो अम्ल नहीं बनता। यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, अम्ल बना, इसका मतलब 100% एल्डिहाइड था, CHO था, तो ऑक्सीजन के जुड़ते ही COOH बन गया है। क्लियर। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल का बनना यह पुष्टि करता है कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह उपस्थित है। अब टोलन विक्रमक पे चले तो पहले अपने को पता होना चाहिए टोलन विक्रमक होता क्या है। तो टोलन विक्रमक होता है हमारे पास, यहां लिख रहा हूं मैं, अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट। अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट हो गया AgNO3, और इसमें कुछ जलीय अमोनिया NH4OH हम कह सकते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला होता है। तो AgNO3 और NH4OH मिला होता है। अब बुक में जो तरीका है वो भी क्लियर कर दूंगा आपको, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ है। तो Ag जो है वो अमोनिया के साथ संकुल बनाता है, उपसहसंयोजक यौगिक बनाता है, जिसमें अमोनिया एज ए लिगैंड काम करता है। तो Ag के साथ हम 2 लिगैंड जोड़ते हैं तो AgNH3 की ट्वाइस प्लस बनता है, AgNH3 की ट्वाइस प्लस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार हमसे पूछ लेता है टोलन विक्रमक में बनने वाली संकुल स्पीशीज है, तो वो ध्यान रखें टोलन विक्रमक में जो संकुल स्पीशीज बनती है वो AgNH3 की ट्वाइस प्लस बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कई बार टोलन विक्रमक नहीं देकर सीधा ही दे देता है, क्या होता है जब ग्लूकोज AgNH3 ट्वाइस प्लस से क्रिया करता है। तो अपने को पता होना चाहिए AgNH3 की ट्वाइस प्लस जो है वो टोलन विक्रमक है, तो हम वह क्लियर कर देंगे ग्लूकोज AgNH3 की ट्वाइस प्लस यानी टोलन विक्रमक से क्रिया करता है। तो अब अभिक्रिया क्या होगी देखें, अब मैं मेरे मेथड से आपको रिएक्शन सोल्व करके बताऊंगा। तो NH4OH प्लस AgNO3 प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। प्रतिस्थापन अभिक्रिया का मतलब ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है, तो इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ देना है। तो जब इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ूंगा तो NH4NO3 प्लस AgOH बन जाएगा, AgOH। तो इसका प्लस इसके माइनस से और इसका प्लस इसके माइनस से जोड़ दिया तो AgOH बन गया सिल्वर हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। अब चलें अपने हाइड्रोक्साइड पे। तो हाइड्रोक्साइड जो शब्द है वो 2 शब्दों से बना है। हाइड्रोक्साइड है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइड्रेटेड
ऑक्साइड यानी जल योजित ऑक्साइड। हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है हाइड्रेट, हाइड्रेट बोलते हैं जल को, जल योजित ऑक्साइड। तो अगर ऑक्साइड में मैं जल जोड़ दूं तो हाइड्रोक्साइड बनता है। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूं, CaO प्लस H2O, तो ये कैल्शियम का ऑक्साइड है, ये मैंने जल जोड़ा तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे ही Na2O, ये सोडियम का ऑक्साइड है, इसमें मैं अगर जल जोड़ता हूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोक्साइड का मतलब होता है जल योजित ऑक्साइड, यानी सोडियम के ऑक्साइड में अगर जल का योग कर दे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हाइड्रोक्साइड की फुल फॉर्म होती है जल योजित ऑक्साइड। तो अगर हाइड्रोक्साइड से मैं जल निकाल दूं तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। अगर हाइड्रोक्साइड से मैं जल निकाल दूं तो वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा। अब ये सिल्वर का हाइड्रोक्साइड है AgOH, इसमें से मैं जल निकाल रहा हूँ। तो अब यहाँ देखें AgOH से जल नहीं निकल सकता, तो एक अणु से जल नहीं निकल सकता, तो मैंने एक और अणु ले लिया AgOH, तो 2 AgOH ले लिए, तो यहाँ से HOH बाहर निकल जाएगा। HOH बाहर निकल गया तो ये बचा Ag2O प्लस H2O, Ag2O प्लस H2O। तो अपने पहले ये समीकरण लिख दें कि टोलन अभिकर्मक अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, तो ऊपर क्लियर कर दे सारा, NH4OH प्लस AgNO3 इक्वल टू NH4NO3 प्लस AgOH, AgOH इक्वल टू Ag2O प्लस H2O। अब जो Ag2O बना है वो यहाँ ग्लूकोज से क्रिया करेगा, Ag2O। अब Ag2O ग्लूकोज से क्रिया करेगा। Ag2O में Ag पर +1 आवेश है, +1 आवेश है तो वो 0 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी Ag बन जाएगा। Ag पर +1 है वो Ag बन गया। कितने Ag हैं? 2, तो 2 Ag बन गए। अब बचा क्या? O वही एल्डिहाइड में जुड़ेगा और अम्ल बना देगा, तो यहाँ भी ग्लूकोनिक अम्ल ही बनता है। और Ag बोलते हैं हम रजत को, चांदी को, और साथ में प्राप्त होता है रजत दर्पण, सिल्वर मिरर। तो ग्लूकोज जो है वो टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है। ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण देता है। ग्लूकोज टोलन अभिकर्मक का अपचयन करके रजत दर्पण देता है। यह अभिक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल ही बनने और साथ में सिल्वर बन जाता है, Ag प्लस से Ag बन जाता है। अब करने का तरीका फिर देख लें, बाकी नोट्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ इसमें, तो मैटर भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टोलन अभिकर्मक अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट या अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकृत NH4OH, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका प्लस इसके माइनस से तो AgOH बना। AgOH है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड की फुल फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड में से जल निकाल दो तो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ गया और उसी नेचुरल फॉर्म में ही वो अभिक्रिया करेगा। ये बहुत सी अभिक्रियाएँ ऐसी आएंगी, ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। मैं आगे समीकरणों को बहुत आसान बना दूंगा, आपको बहुत इजी कर दूंगा हर रिएक्शन को। जब हम लोग डिस्कस करेंगे इनऑर्गेनिक, तो उसमें इनऑर्गेनिक में जब रिएक्शन आएगी तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें ध्यान रखना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। हाइड्रोक्साइड की फुल फॉर्म हाइड्रेटेड ऑक्साइड, तो इसमें से जल निकालें, हाइड्रेट यानी जल, तो जल निकालें तो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो अपनी नेचुरल फॉर्म में आ जाता है, वही नेचुरल फॉर्म ही रिएक्शन करेगी। क्लियर? तो यहाँ Ag+1 है, Ag 0 बन जाएगा, तो Ag बन गया, कोई आवेश नहीं है Ag के ऊपर। अब जो O बचा वो एल्डिहाइड में जुड़ गया, अम्ल बन गया। तो इस प्रकार ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल बनता है, जो ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करता है। अब आगे चलें अपने फेलिंग विलयन से। फेलिंग विलयन से अभिक्रिया, तो फेलिंग विलयन जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो फेलिंग विलयन A और एक फेलिंग विलयन B। एक तो फेलिंग विलयन A और एक फेलिंग विलयन B। A जो होता है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है, A कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, और B जो होता है वो रोशेल लवण का क्षारीय विलयन होता है। प्रैक्टिस जरूर करें, लिख के जरूर देखें एक बार रिएक्शंस को, और 100% होंगी और इम्पोर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। A जो है वो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, B जो है वो रोशेल लवण का क्षारीय विलयन है। अब जब हम ओरिजिनल फेलिंग सॉल्यूशन बनाते हैं, ओरिजिनल फेलिंग विलयन बनाते हैं, तो A और B को मिक्स कर देते हैं, A और B को मिक्स कर देते हैं, तो A का कॉपर सल्फेट B के क्षार से क्रिया कर जाता है। अब A का कॉपर सल्फेट B के क्षार से क्रिया करेगा, तो अब कॉपर सल्फेट की क्रिया हमने क्षार से करवानी है, तो
तो कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, क्रिया करवानी है क्षार से यानी NaOH से, क्रिया NaOH से करवानी है। तो वही बात, इसका प्लस इसके माइनस है, जैसे हमने पहले किया था, इसका प्लस इसके माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस है, वही फंडा अब लगाना है। इसका प्लस इसके माइनस है, इसका प्लस इसके माइनस है। लेकिन अब Cu पे चार्ज देखें तो +2 है, यानी ये स्थिति आएगी। अब +2 है तो किस में बदलना है? +1 में। वो आगे बदलेंगे हम जब रिएक्शन करेंगे तब क्लियर करूँगा आपको। तो ये Cu +2 है, यहाँ OH -1 है, Cu +2 OH -1, यहाँ Na+1 है और SO4 -2 है। तो Cu पर तो है +1 और OH पर है +2 और OH पे है -1। तो जो फार्मूला बनेगा वो CuOH की ट्वाइस बनेगा। इसका आवेश जब हम इसके पैर में लेके आएंगे तो CuOH की ट्वाइस बनेगा, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। और साथ में बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। उसका कारण भी वही है, Na पर +1 है और SO4 पे -2 है। तो इसका आवेश इसके पैर में लाओगे तो Na2SO4 फार्मूला बनेगा। अब ये भी हाइड्रोक्साइड बना CuOH की ट्वाइस। और हाइड्रोक्साइड की फुल फॉर्म होती है हाइड्रेटेड ऑक्साइड, यानी इसमें से जल निकाल लो। तो अब ये है Cu के साथ 2 OH लगे हैं, CuOH की ट्वाइस, यानी Cu के साथ 2 OH लगे हैं। तो अब इसमें से जल निकल सकता है, तो ये HOH निकल गया। तो बचा क्या? CuO + H2O। अब जो CuO आया है वही CuO ही यहाँ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो फिलिंग विलन में CuO पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में। क्लियर? वो बना कैसे है? फिलिंग विलन A क्या होता है? कॉपर सल्फेट का जलीय विलन। फिलिंग विलन B क्या है? रोशेल लवण का क्षारीय विलन। तो जब A और B को मिक्स करते हैं तो ओरिजिनल फिलिंग सोल्यूशन वास्तविक फिलिंग विलन बनता है। तो A का कॉपर सल्फेट B के क्षार से क्रिया करेगा, CuOH की ट्वाइस बनेगा। CuOH की ट्वाइस में जल निकालोगे तो CuO बनेगा। अब जो CuO है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। अब CuO रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो CuO में Cu पे +2 है और O पर -2 है। तो +2 -2 बिल्कुल बराबर चार्ज है, तो फार्मूला CuO है। लेकिन अब Cu +2 का परिवर्तन रिएक्शन के बाद Cu +1 में हो जाएगा, यानी ये स्थिति Cu +2 बदल जाएगा किसमें? Cu +1 में। तो Cu +2 का परिवर्तन Cu +1 में हो जाएगा, O -2 का O -2 ही रहेगा। तो पहले CuO में CuO लिया हमने, CuO में Cu +2 है, O -2 है, Cu +2 O -2, तो फार्मूला है CuO। लेकिन जब रिएक्शन होगी तो Cu +2 Cu +1 में बदल जाएगा। अब आप देखिए जब Cu +2 Cu +1 में बदलेगा तो O पर -2 है। अब आप इसका आवेश इसके पैर में लाएंगे तो ये Cu2O बन जाएगा, Cu2O। तो CuO का परिवर्तन Cu2O में हो जाएगा। अब CuO का रंग होता है नीला और Cu2O का रंग होता है लाल। तो फिलिंग विलन का रंग जो है ग्लूकोज नीले से लाल कर देता है। यह विक्रिया ग्लूकोज में एल्डिहाइड की पुष्टि करती है। CuO से Cu2O बनता है। उसका रीजन आपको क्लियर कर दिया है कि क्यों हुआ है ऐसा। अब देखिए रिएक्शन क्या होगी। Cu कितने हैं? 1, इधर कितने आ गए? 2, तो Cu2 लेने हैं अपने को, तो Cu2 होने चाहिए, तो Cu2 ले लिए। तो Cu2O तो आगे चला गया, उत्पाद बन गया Cu2O, बचा एक O। ये O वापस वही ग्लूकोज में जुड़ेगा और ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा। कुल मिला के तीनों ये विक्रियाओं में ग्लूकोनिक अम्ल बनता है। अतः ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि होती है। ग्लूकोनिक अम्ल तीनों ही रिएक्शंस के अंदर बना है। रिएक्शन एक बार वापस देख लें। Br2 + H2O करेंगे हम लोग तो HBr जाएगा, O बचेगा, O यहाँ जुड़ेगा। टोलन अभिकर्मक में रिएक्शंस करवाएंगे तो Ag2O बनेगा। तो Ag2O में Ag पर +1 है, 0 में परिवर्तित हो जाएगा, यानी Ag बच जाएगा। O सीधा इसमें जुड़ेगा, ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा। फिलिंग विलन जो होता है वो 2 होते हैं, कॉपर सल्फेट का जलीय विलन, रोशेल लवण का क्षारीय विलन। दोनों को मिलाते हैं तो कॉपर सल्फेट और क्षार क्रिया करते हैं। तो
तो CuOH की ट्वाइस बनता है, CuOH की ट्वाइस में से जल निकलता है तो CuO बनता है, CuO में Cu पे +2 है, और क्योंकि ग्लूकोज इन तीनों का अपचयन कर रहा है तो Cu+2 को वो Cu+1 में अपचयित कर देता है। तो जब ग्लूकोज Cu+2 को Cu+1 में अपचयित करता है तो फिर Cu2O बनता है। बैलेंस करने के लिए Cu2 चाहिए, Cu2 लिए तो एक O बचेगा, वो O एल्डिहाइड में जुड़ के अम्ल बना देगा। तो ये तीनों ही अभिक्रियाएं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह की पुष्टि करती हैं। तो पहले आप ये तीनों करके देखें, फिर वो 2 रिएक्शंस और प्रोटीन अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।